प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कल टप्पू के पापा ने लंदन से एसटीडी करके मुझे कविता सुनाई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी माँ। हाँ, नवरात्रि में अहमदाबाद आए। माँ नवरात्रि की बात नवरात्रि में करेंगे। मम्मी, अरे माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। मम्मी, हाँ बेटा, अरे लंच बॉक्स रह गया। और देखो ये डिब्बे में जितना खाना है ना सब खा लेना है, वापस कुछ नहीं लाना है, बराबर? हाँ मम्मी, समझ गए ना? बाय मम्मी, बाय दादाजी। अरे जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। चलो बेटा। हाँ, अरे संभाल कर। अरे ये क्या हुआ बापूजी? गणेश मंडप में चोरी हो गई। बताइए क्या जमाना आ गया है, चोर धार्मिक स्थल में भी चोरी करने लगे हैं। कलयुग आ गया है बापूजी, घोर कलयुग। हाँ बहू, इन चोरों को तो है ना। एक मिनट बापूजी, कुकर की सीटी बज गई। आती हूँ। हाँ? લીલું જોયું ને તમે યાર યાદ આવ્યા। और कितनी देर हो गया हमारा पायजामा? ये देखिए ये पायजामा फटाफट तैयार हो गया। हाश। अरे आपने जल्दी खा लिया? ए खा लिया वाड़ी, उधर तो देख, खाली प्लेट रेडी है, खाना किधर है? अरे हाँ, खाना तो मैंने किचन में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या नीचे से पूरा सिल दिया? अरे हाँ, मैंने तो पूरी सिलाई ही कर दी। अरे बहू। जी बापूजी। 4 बजने को आए, ये टप्पू अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आया? अरे आता ही होगा, क्या है बापूजी, कभी आते आते 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। फ्रेंड्स रुको, हम रेस लगाते हैं मंडप तक, कौन सबसे फर्स्ट पहुंचता है। ठीक, चलो 1 2 माय फ्रेंड गणेशा, हम स्कूल से आ गए, अब हम पूरा दिन
क्या हुआ टप्पू, क्यों चिल्ला रहे हो? दान पेटी में से चोरी हो गई। हाँ। कैसे? वो खुदाईपन कैसे हुआ? बापूजी जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे चाचा जी, दान पेटी में से पैसे चोरी हो गए। आप सब जल्दी नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ, जल्दी आइए। हम अभी आते हैं, रुको। हम आते हैं। चलो चलो चलो। चलो हंस। रोशन भाभी। टप्पू, टप्पू, क्या हुआ? अरे अपनी दान पेटी में से किसी ने चोरी कर दी है। जल्दी बापूजी। क्या हुआ? अरे किस बात का हंगामा है? दान पेटी से चोरी हो गई। क्या? दान पेटी में से चोरी? अरे क्या क्या क्या? हमारी सोसाइटी की दान पेटी में से चोरी हो गई है। कैसे हो गई? जल्दी से बताओ कैसे हो गई, मैं दुनिया हिला कर रख दूंगा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। अरे पोपटलाल, तुम मेरा नाम लेके क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। अरे सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हो। हाँ। क्यों नहीं हो? मेरा मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए कि चोरी क्यों हुई है और कैसे हुई है। हाँ वो तो है। अरे मुझे देवा 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 देवा। अंकल, अब भजन गाने से क्या फायदा? चोरी तो हो चुकी है। सही बात है, मगर ये चोरी की किसने? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान के खजाने में से चोरी थोड़ी ना करता है। चोरी करने के कई सारे स्थान है। अरे स्थान गिनाने बैठूंगी तो मेरे से तो होता है, तो होता है तो। अरे बहू, कहीं भी चोरी करना गलत बात है। हाँ, बापूजी, मैं उस चोर को श्राप देती हूँ। उसकी अलमारी की चाबी खो जाए, वो किसी अच्छे ढाबे में खाना खाने के लिए जाए, छोले भटूरे का ऑर्डर दे और उसको छोले ही ना मिले। अरे भाई अब्दुल, तू तो पूरा दिन दुकान पे रहता है ना, तो तूने तो चोर को देखा होगा ना? हाँ। अरे चाचा जी, दर्शन के लिए कितने जन आते हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि चोर कौन है? देखो भाई, मुझे तो ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में से किसी ने चोरी की है। भाई पोपट, एक नंबर का डिब्बा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हालात इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। लोग अपने घरों तक को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी सोसाइटी की दान पेटी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानती। क्यों चाचा जी? ए भाई ए, अपनी सोसाइटी में किसी के हालात इतने बुरे नहीं है कि दान पेटी में से चोरी करनी पड़े। तो फिर साची बात है। समझे? निर्लज्ज माणूस है अगदी। क्या? अरे आप नहीं, वो चोर। भगवान की दान पेटी भी नहीं छोड़ी उसने। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, मेहता साहब को फोन करके कोई फायदा नहीं। मेहता साहब और अंजलि भाभी टिटवाड़ा गए हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए। मैं सोडी को फोन करता हूँ। अरे नहीं भिड़े भाई, आप रोशन को फोन मत करिए, मैंने उसको फोन कर दिया, वो आता ही होगा। और किसकी हिम्मत होगी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी करने की? मजाक बना के रखा हुआ है। कहा है वो छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। और इनकी इतनी हिम्मत, हमारे गोकुलधाम के गणपति जी के दान पेटी में चोरी करने की कोशिश करें। अरे सोटी, संभाल के, आराम से, किसी को चोट लग जाएगी। छोड़ूंगा नहीं इनको, हड्डी पसली कर दूंगा, बैगन का भरता बना दूंगा। क्या मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने? ए ज्वालामुखी, तू शांति रख भाई, किसी को नहीं मालूम चोरी किसने की है, मैं जाके देखता हूँ। यहाँ की किसी भी चीज को छूना मत। जब तक पुलिस आके तहकीकात नहीं कर लेती, हमें यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। अरे हाँ, अरे भाई पोपटलाल, जाके देखो तो सही, शायद कोई सबूत मिल जाए। हाँ मिलेगा, सबूत जरूर मिलेगा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे पुलिस को। भाई लोगों, ये भिंडी मास्टर अब खड़ा क्या है, पुलिस को फोन कर। हाँ फोन कर फटाफट। हेलो पुलिस स्टेशन। चाचा जी, पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो भूख भी लग गई है। ये पुलिस वालों की यही प्रॉब्लम है, कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। मुझे तो लगता है उन्होंने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। चलो भाई चलो। अरे पोपट, क्या बात कर रहा है यार तू? चुप कर।
फालतू बकवास करता रहता है। ए पिड़े, तूने एड्रेस तो सही दिया ना? एड्रेस मैंने फोन पे सिर्फ इतना बोला, गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव, तो उन्होंने ही बोल दिया। तूने फेमस हो गए हम फिर टप्पू के पापा आज यहाँ पर होते ना तो ऐसा कोई हादसा यहाँ पर ना होता। किसने किया होगा ऐसे दिन? अरे पुलिस आई क्यों नहीं है अब तक? आइए इधर इधर आगे लगता है देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हेलो इंस्पेक्टर सर, माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। इंटरव्यू अभी नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, फोन किसने किया था? मैं आत्माराम। तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी, करेक्ट? हाँ। अच्छा ये बताइए, चोरी कहाँ हुई है? हाँ मैं बताता हूँ ना, आइए। चलिए चलिए प्लीज, चलिए आइए। बाजू हटिए प्लीज प्लीज, हटाओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हे बघा, ये है वो दान पेटी और ये ताला तोड़ा हुआ है। आपके हिसाब से चोरी कब हुई होगी? मेरे हिसाब से आज सुबह 10-11 के बाद ही चोरी हुई होगी। हाँ क्योंकि ये अब्दुल रात को यही मंडप में ही सोता है। और फिर जब मैं आज सुबह आरती करने के लिए आया था तब ताला सही सलामत था। तो मेरे ख्याल से सुबह 10-11 के बाद ही चोरी हुई होगी। हाँ राइट। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी अशुभ घड़ी की निशानी है। पता है हमारे यहाँ अहमदाबाद में ऐसी एक चोरी हुई थी। दया भाभी प्लीज आप बाद में बताइए, अभी इंस्पेक्टर को अपना काम करने दीजिए। हाँ ठीक है। थैंक यू। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ताला टूटा हुआ है ये किसे पता चला? मुझे कब? शाम को स्कूल से आए तभी। ओ, इसका मतलब चोरी दिन दहाड़े हुई। अरे आप करते क्या हो सोसाइटी के लोग? शर्म नहीं चाहिए आपको? काम पर जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों में से किसी ने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते जाते हुए देखा है? इंस्पेक्टर साहब, अभी दर्शन के लिए इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन शरीफ है कौन चोर है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, किसी ने इस ताले को छुआ तो नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ? अरे ताला तोड़ने के लिए चोर ने तो ताले को छुआ होगा ना। दया बेन, दया भाभी आप ऐसे बताइए, क्या बात कर रहे हैं? दया भाभी जी, अभी मैं कह रहा था कि आप इंटेलिजेंट भाभी से बात कर रही हैं। एक मिनट, अब मुझे देखना पड़ेगा क्या है। प्लीज आप लोग सब लोग यहाँ जाइए, प्लीज। आ जाओ इधर आ जाओ। एक मिनट, मैं देखता हूँ, एक मिनट। पुलिस यहाँ? दान पेटी में से चोरी हो गई है। कब? बाद में। क्या है इंस्पेक्टर साहब? जल्दी बोलिए। अरे इसमें तो ढेर सारे रुपए। पैसे? आप रे, इतने सारे, और एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी? वो पढ़ो चिट्ठी की है। बढ़िया।
गोकुलधाम वासियों, जय श्री गणेश। सबसे पहले मुझे माफ कर देना कि मुझे दान पेटी का ताला तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये पैसे मैं खुले में तो नहीं रख सकता था। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। कई महीनों से मेरे काम में विघ्न आ रहे थे, इसीलिए मैंने गोकुलधाम के विघ्नहर्ता से मन्नत मांगी थी। अगर मेरा विघ्न दूर हो गया तो मैं यहाँ 1,01,000 रुपए चढ़ाऊंगा। 1,01,000 रुपए? 1,00,000 रुपए? ओहो और विघ्नहर्ता ने मेरी सुन ली और मेरे सारे विघ्न दूर हो गए। और सभी गोकुलधाम वासियों पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। इसका मतलब है कि चोरी हुई ही नहीं। आपको खामखा तकलीफ दी। वी आर वेरी सॉरी। सॉरी। अरे भिड़े जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि देश से पूरा क्राइम निकल जाए, खत्म हो जाए। अरे क्राइम मिट जाएंगे तो आप पुलिस वाले क्या करेंगे? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भिड़े जी, हाँ, इस पैसे का आप किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। जरूर जरूर, बिल्कुल। ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके। गणपति बाप्पा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ए आपका रुमाल। ओके। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए, सभी आरती करते हैं अभी गणेश जी की। चलिए चलो चलो सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, खुशखबरी है। सुनिए 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 सुनिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल कल तक ने इस बार गणेशोत्सव में बेस्ट डेकोरेशन के लिए प्राइज रखा था, और इस साल टप्पू सेना द्वारा आयोजित हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के गणेश उत्सव की डेकोरेशन को फर्स्ट प्राइज मिला है। और इस इनाम को देने के लिए हमारी सोसाइटी में कल आ रही है एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। पिंकू बराबर खेलने मारना। हाँ। और सुनो, ये पिंक फूल है ना, वो दिखने चाहिए। ठीक है। अरे गोली जल्दी करना। क्या टप्पू, मेरा वजन ज्यादा है, ये सब बारी चीजें मैं ही उठाऊं क्या? तो क्या गोगी उठाएगा? चल गोली, अब उठा। अरे वाह, मेहमान के स्वागत की तैयारी हो रही है। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। ये बुके यहाँ पे क्यों रखा है? वो सेलिब्रिटी आने वाला है ना, उसके लिए। लेकिन यहाँ क्यों रखा? अच्छा है ना? हाँ। अच्छा ही होगा ना टप्पू, 650 रुपए दिया है हमने उसके लिए। थैंक यू। साइड में रखो इसको, चलो। अरे लेकिन वीडियो अंकल। साइड में रखो, बोला ना। सोनू, ते तिकड़े डोजा। हो बाबा। हाँ। अच्छा टप्पू, मेहमान बैठेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। इस पे? हाँ। इस चेयर पे बैठेंगे हमारे मेहमान। हाँ। टप्पू, अपनी सोसाइटी की इज्जत के बारे में कुछ सोचो। अरे इस चेयर में होल है। सोसाइटी में सारी चेयर ऐसी है, सबसे छोटे होल वाली चेयर लेके आया हूँ। मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, कुछ दूसरी चेयर रखते हैं। 1 मिनट। हाँ? अभी घर पे जाओ दौड़ के, और तुम्हारी पापा की चेयर है ना, वो जिस पर पापा बैठने के बाद बिल्कुल नहीं हिलती, लेकिन कोई और बैठेगा तो हिलती है। हाँ, ऐसे ही जा, लेके आ जा। ठीक है अंकल। अंकल, तब तक ये गमला नीचे रख देना। काम करो। अरे देवा। बेटा, हम सब जानने के लिए उत्सुक है, कौन आ रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, कौन आ रहा है? बोलो ना रीटा, कौन आने वाले? अभी बता दो ना जल्दी। ओके
ओके ओके ओके हाँ हाँ जैसे ही वो सेलिब्रिटी यहाँ पर आएंगी आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। आने पे पता चल जाएगा, इसमें तुमने क्या खास बात बताई रीटा? अरे वो तो हम देख ही लेंगे, अभी बताओ ना कि कौन आ रहा है। हाँ कोई क्रिकेटर आने वाला है? हाँ नहीं रॉकस्टार नो म्यूजिशियन मुझे लगता है कोई बिजनेसमैन। हाँ, अचार पापड़ का हो सकता है। पेस्ट्री पर्सनालिटी नहीं हर चीज में ना बोल रही है। टप्पू के पापा ही होंगे। किसी कॉलेज के कोई बड़े प्राध्यापक होंगे ना? नहीं इसमें भी नहीं तो कौन? रिटाड़ी कहीं टप्पू के पापा तो नहीं आने वाले हैं? नहीं नहीं दया भाभी टप्पू के पापा तो नहीं आ रहे, ये कोई खास है। पंजाब से कुश्ती पहलवान रंधावा जी आ रहे हैं। कोई बड़ा डॉक्टर तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं भाई नहीं, कोई समाज सेवक होगा। नहीं मैं बताता हूँ, कोई करप्ट पॉलिटिशियन आने वाला होगा। नहीं है? म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर। अरे नहीं नहीं, कोई भी आने दो, लेकिन उसका नाम तो मालूम पड़े। सही बात है। सुनो भाई सुनिए सुनिए, अब सिर्फ मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई सेलिब्रिटी आएगा, इसलिए हम इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं और घर चलते हैं। चलिए। अरे पापा चुप कर। आप चले जाओ तो ही ठीक है, यहाँ से हमेशा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ए पोपट भाई, क्या आप भी ऐसा थोड़े ना बोलते हैं? पहली बार हमारी सोसाइटी को अवार्ड मिल रहा है और आप ऐसा बोल रहे हैं। आप हमेशा कैंसिल करने को बोलते हैं। आप घर जाके सो जा। इसे तो घर में भी बाहर निकालना नहीं चाहिए। चाचा जी आराम से चाचा जी। हाँ मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी आतू भिड़े। आतू आतू आत्माराम तुकाराम भिड़े। मुझे भी बात करनी है। बोल। हाँ आपका गाँव रत्नागिरी ना? हो। मेरा भी गाँव रत्नागिरी है। अच्छा। चंद्रकांत ज्ञानेश्वर जोशी, मैं उनकी बड़ी लड़की। अच्छा, कौन जोशी? मेरे बाबा। अरे तुम्हारे बाबा मतलब क्या बाबा रामादेव है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बोलने दो ना। तो जोशी बड़े वाले हैं ना? ओह अच्छा, वो अचार और पापड़, वो जोशी जी। वो मेरे काका। बस माधवी बस हाँ। अरे हंस भाई, आप तो पिक्चर के हीरो हैं, तो ये पुलिस का ड्रेस पहन के क्यों आए हैं? क्या है दया भाभी, एक्चुअली मेरी जो नई फिल्म आ रही है ना, उसमें मैं एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, इसीलिए। अच्छा। आपकी पिक्चर का नाम क्या है? आगे से राइट। आपकी फिल्म का नाम तो बड़ा फनी है जी। मुझे पाजी फिल्म भी उतनी ही फनी है। अंकल, हमने आपके पिक्चर का प्रोमो देखा। अच्छा। हाँ बहुत मजा आया। फुल ऑफ फन ना। गुड। अंकल, उसमें आपकी गन खो जाती है ना? हाँ रे। देवा तो बाद में आपको गन मिल जाती है। आप बबीता जी आप इतनी खूबसूरत है कि जी चाहता है कि फट से आपके सवाल का जवाब दे दूं। लेकिन क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मजेदार किस्सों का आनंद आप फिल्म देख के उठाएं। आज तो मैं बस यहाँ पे अपनी नई फिल्म आगे से राइट के लिए ये गोकुलधाम के बैंड्रा वर्ली सीलिंग वाले गणपति बापा का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा गणपति पापा के आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। थैंक यू। आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू चाचा जी। अरे मैंने आपकी सोसाइटी के बारे में इतना कुछ सुना है, मुझे कुछ किस्से तो बताइए, क्या होता है यहाँ पे, बताइए ना। अरे मेहता साहब अपनी सोसाइटी के किस्सों के बारे में सुनाइए इनको। श्रेयस भाई क्या बताऊँ आपको इस सोसाइटी के बारे में। आपने गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में सुना तो है, तभी तो आज गणपति के दर्शन करने पधारे। अरे हमारी सोसाइटी कमाल की सोसाइटी है। इंद्रधनुष में जितने रंग हैं उससे कहीं ज्यादा रंग हमारी सोसाइटी में। एक से एक चीजें होती है। सबसे पहले शुरू करता हूँ हमारे सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा से। हाँ ओके। चाचा जी गांव से आए थे इस टप्पू की शरारतों की वजह से। ये टप्पू? हाँ ये टप्पू। अच्छा। जेठालाल ने कहा टप्पू बहुत शरारती है, तो मैं गांव से बापूजी को बुला लेता हूँ ताकि इस पे कुछ लगाम रहे। बापूजी आए, टप्पू की शरारतें कम हुई या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए आशीर्वाद बन के आए। और जिस दिन चाचा जी सोसाइटी में आए वो धमाल तो कोई भूल ही नहीं सकता।
बापूजी बापूजी आप आ गए बापूजी आ गए बापूजी आ गए, बापूजी आ गए। बापूजी आ अरे गए। बापूजी किधर गया? अरे बाबू चट, टाइम पे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे बापूजी मैं आया था स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन क्या थोड़ी जल्दी आ गई और आपने वेट नहीं किया, मेरा पहले ही निकल आए, तो हम दोनों क्या क्रॉस हो गए। कितना ढूंढा मैंने बापूजी आपको। राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम बोलो भाई राम? देखो मजाक का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़, वरना सचमुच का नाम बोलो भाई राम हो जाएगा। आइए पधारिए मेरे ससुर जी। अरे गाना गाना बंद करो, जल्दी करो। बापूजी को जरा नीचे लाइए ना। अभी क्या एक काम करते हैं मेहता साहब, यहाँ से थोड़ा नीचे करो। छोटी भाई उधर से थोड़ा ऊपर करो। धीमे धीमे धीमे, आराम से धीमे। वेरी गुड, डैम गुड। क्या बात है दया भाभी, वेरी गुड। थैंक यू। घर में से कमर ठीक कर दी इन्होंने ना। हमारे यहाँ सब कमाल की चीजें होती है ऐसी। अरे और भी कुछ सुनाइए। अरे क्या बताऊं भाई, हमारे यहाँ तो किस्सों की भरमार है। ये जो सामने खड़े हैं ना हमारे दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी, ये तो धमाल चैंपियन है। एक बार सोसाइटी की छत पे चढ़ गए और हमारा जो हाल हुआ है पूछो मत। अरे क्या सोनी आइए, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? पैसे मत दीजिए ना। सोडी तू नीचे आ, अगर छपरा टूट गया ना तुझे भर के देना पड़ेगा। सोसाइटी के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। हाँ पहले रोशन को बोल कि दरवाजा खोले, तो सीढ़ियों से आऊंगा, वरना कूदू यहाँ से, अभी कूदता हूँ। पीछे 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 छलांग लगा रहे, पीछे। रोशन भाभी, हाँ, रोशन भाभी प्लीज सोनी भाई को रोक लो ना प्लीज। सॉरी, उसको जो करना है वो करे। ओए बस, अब मैं नहीं रुक सकता। अब तो यार रोशन ने मना ही कर दिया, अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं कूद रहा हूँ यार। ये सोडी समझता क्यों नहीं है? अरे पैर फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। आराम से आराम से। अरे कुछ समझता है कि नहीं? इधर तेरी वजह से बापूजी को मुसीबत हो गई। समझाओ ना। ओए यारो, मैं तब तक नीचे नहीं आने वाला जब तक रोशन मुझे माफ नहीं कर देती यार। सोडी अभी तू फटाफट नीचे नहीं आए ना तो दो खींच के लगाऊंगा मैं। ओए तू मुझे मारेगा? हाँ तुझे मारूंगा। ओए जेठालाल, तू रोशन सिंह सोढ़ी को मारेगा? अरे रोशन सिंह हो या फोशन सिंह कोई भी हो, दो लगाऊंगा मैं। ओए बहुत बड़ी बात कर दी तूने, आज तो तू गया काम से। ऊपर आ। अरे कौवा की तरह क्या काम कर रहा है? ऊपर से नीचे आ, हिम्मत है तो। अबे हिम्मत है तो ऊपर आ। तू नीचे आ। अबे ऊपर आ। नीचे आ। अच्छा है गलत, तो मैं आता हूँ नीचे। अच्छा बापूजी आ रहा है। ओए जेठालाल, तू कितनी भी चाल चल ले, जब तक मेरी बीवी नहीं मानेगी मैं नीचे नहीं आऊंगा। अरे सोडी भाई कमाल है। नहीं आप ऊपर तो चढ़ गए पर नीचे कैसे आए? अरे जब सोढ़ी के चाचा जी आ गए जलंधर से। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, क्या उत्सव मनाते हैं आप लोग भी। हाँ सुपर्ब। अरे श्रेयस भाई, मैं आपको क्या बोलूं, जिस तरह एक रेलवे स्टेशन पे एक के बाद एक लोकल ट्रेनें धड़ाधड़ आती है, वैसे सोसाइटी में धड़ाधड़ धमाल होते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथी भाई किसी रिक्शा में फंस जाए
देखी गणेशोत्सव की धूम गोकुलधाम सोसाइटी में, कितने हंगामे, कितने कार्यक्रम, कितने ठहाके, कितने मजे। भाई टप्पू सेना ने किया कमाल, क्या गणेशोत्सव जुटाया है, क्या सजाया है गोकुलधाम सोसाइटी को। तो देखिए कि आज स्टार श्रेयस तलपड़े भी चले आए और उनके साथ हमने कितना आनंद किया। लेकिन श्रेयस तलपड़े जो आए हैं तो हास्य की बरसात थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अभी तो सोमवार को भी श्रेयस हमारे साथ रहेंगे और हम उससे ज्यादा दुगना खूब मजा उठाएंगे जितना मजा आज उठाया है। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और तब तक बोलते रहिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.